ब्रह्मा बाबा से जाकर कहने लगे, अरे ब्रह्मा बाबा आप ही बताइए, हम देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने कथा रसपान नहीं कराया, जबकि हमने अमृत का कलश लेकर गया था, और ऐसा अमृत का कलश नहीं जिसमें प्रभु को अनेकों अवतार, क्योंकि देव और दैत्य विवाद कियो तब मंदर लाए समंदर डारा, औषधि लाए रखे वही में पुनिवासुर की रसरी निर्धारा, 14 रत्न निकाले गए तब काल कूट शिव की न हारा, और कमट की पीठ धरे मदराचल मोह निशे अमृत बनबारा। प्यारे सज्जनों, सुखदेव जी महाराज यह जान गए थे कि यह देवता जरूर कुछ ना कुछ अपनी चापलूसी करने आए हैं यहाँ, क्योंकि अगर किसी सोनार के पास हम जाएं, कांच का टुकड़ा लेकर जाएं और उसे कहें कि यह हीरा है, आप इसे ले लो, तो क्या वह लेगा? उसी प्रकार प्यारे सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो श्रीमद् भागवत है ना, यह कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, कोई ऐसी पोथी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बालक स्वरूपस्व का एक एक शब्दों में भगवान की श्यामलता विराजमान है। ब्रह्मा बाबा देवताओं के साथ में आ गए, बोले चलिए हम देख के आते हैं क्या है श्रीमद् भागवत कथा में। ब्रह्मा बाबा आए और आकर के एक तराजू मंगाया, और तराजू के एक पलड़े पर समस्त ग्रंथ 17 पुराण रख दिए, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया। प्यारे सज्जनों, होता क्या है कि जो श्रीमद् भागवत का पल्ला होता है वह भारी पड़ जाता है, और अन्य जो पुराण रहते हैं वह सब नीचे की ओर चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा यह सब देख करके आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं को बोला कि आप सभी शांत रहिए, देखिए पहले कि अगर परीक्षित को श्राप लगा है तो परीक्षित की श्राद्ध में अगर कथा रसपान करते हैं तो उनके क्या होता है। प्यारे सज्जनों, सुखदेव जी महाराज 7वें दिवस तक परीक्षित जी महाराज को जब कथा रसपान कराए, और 7वें दिन क्या देखते हैं कि परीक्षित जी महाराज को जैसे तक्ष सर्प डसने आया तो उससे ही पहले उसके प्राण ज्योति उनके शरीर से निकल करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समान था। यह सब देख करके आश्चर्यचकित रह गए ब्रह्मा बाबा। प्यारे सज्जनों, भगवान की श्यामलता ऐसी है कि आप कथा अगर एक बार रसपान करते हैं तो अंदर से जिज्ञासा यह होती है कि एक नहीं अनेकों बार सुने, और आपको थोड़ा सा लगेगा कि कथा वही है, कहाँ से सुने, परंतु आप जब कथा रसपान करने आएंगे ना तो ये तो पक्का है हमारी तरफ से कि हर प्रसंग पर आपको नया ही नया व्याख्यार्थ मिलेगा। क्योंकि हम भी जब कथा रसपान करते हैं और अध्ययन करते हैं, हमारे सदगुरुदेव हमको अध्ययन कराते हैं, और जब अध्ययन कर लेते तो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि हम कथा किसको रसपान कराएं, और जब रसपान करा देते हैं तो उसी कथा से हनुमान जी की कृपा से ही अनेकों प्रकार की कथा हमारे समक्ष आती है, और वह कथा हम सभी आप सभी को गा कर करके रसपान कराते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी वाद्य यंत्र संगीत का माता सरस्वती की कृपा से, माँ जगत जननी की कृपा से हृदय में विराजमान होकर के सुंदर कथा का रसपान कराते हुए, उसमें सुंदर ध्वनि का प्रवाहित करते हुए आप सभी को कथा रसपान कराते हैं। प्यारे सज्जनों, श्री वेदव्यास जी महाराज बड़ा ही सुंदर आगे की कथा रसपान कराते हैं। यदा मृधे कौरव शिंजयाना वीरेश्वरार्जुनयोः
विश्वतो वीरगतं गतेषु मृकोदरा विद्यगतादिमर्ष भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। कौरवों और पांडवों के बीच में महायुद्ध मचा हुआ है। समस्त पांडव पराजित हो गए हैं, फिर भी वह सोच रहे हैं कि करे क्या करे क्या। प्यारे सज्जनों, कहते हैं ना कि जिस पर प्रभु का हाथ हो जाता है उसका बाल का बांका कोई नहीं कर सकता। पांडवों का सब कुछ छिन गया और जब अंत में भगवान को उन्होंने याद किया कि हे प्रभु, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हे दीनानाथ, हे राधा रमण लाल, अब आप ही कुछ कीजिए। प्यारे सज्जनों, देखिए प्रभु को जो सच्चे मन से याद करता है उसके लिए प्रभु दौड़े दौड़े चले जाते हैं। आज पांडवों ने याद किया है और प्रभु चले आए हैं और पांडवों के समक्ष हो गए हैं। और प्रभु ने कहा, अरे अर्जुन, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम साहस रख के पुनः युद्ध करो। पुनः कौरवों और पांडवों में युद्ध प्रारंभ हुआ। समस्त कौरव पराजित हो गए। अंततो गत्वा जैसे ही भगवान ने यह उपदेश दिया कि अर्जुन, तुम किसी भी प्रकार का चिंतित नहीं करोगे और जो तुम्हारा ध्यान चित्त है, जिस कार्य के लिए जाते हो उस कार्य पर एकाग्र रहे। अगर आप कथा रसपान कर रहे हो तो केवल कथा ही की बस रहे, आपका चित्त इधर उधर ना भटके। प्यारे सज्जनों, सनह सनह करते करते पांडव समस्त उत्साहित हो गए, जीत हो गई पांडवों की। और प्रभु ने आज कहा कि चलो, आप लोग की जीत हो गई, चलो कुछ उत्सव मना ले। पांडवों ने कहा, प्रभु हम कहीं जाएंगे नहीं, अपने ही राज्य महल में उत्सव जो भी होगा वही मनाएंगे। प्यारे सज्जनों, भगवान ने उन्हें बताया कि हम राज्य महल में यह उत्सव नहीं मंगाएंगे, कहीं दूर जाकर के बड़ा ही सुंदर यह उत्सव मनाएंगे। और जाकर के उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया। परंतु जो अर्जुन के जो भाई थे, उन लोग यह सोचते कि यह जो श्री कृष्ण है यह तो हमसे छोटा है और यह इसकी तो हमारे बराबर बुद्धि नहीं है। जब यह सब समस्त पांडवों के अंदर याद हुआ कि यह तो छोटा है, तो प्यारे सज्जनों, छोटा व्यक्ति भी कोई कभी कार्य ऐसा बड़ी कार्य को कर जाता है। आज भगवान जब उनके यह चित्त को समझे तो प्रभु ने समस्त पांडवों को अपने साथ भीष्म पितामह जी के यहाँ ले गया और वहां जाकर के भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए और भगवान द्वारिकाधीश को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप कब आएंगे? हे दीनानाथ, हे द्वारिकाधीश, आप कब आएंगे? प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्णचंद्र पांडवों को ले जाकर के
भीष्म पितामह के समक्ष खड़ा कर दिया। पितामह ने अपने नेत्र बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान किया और बड़ा ही सुंदर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि श्वासुकमुपगता क्वचिद् वहन्तुं प्रकृतिमुपयुषि यत् भव प्रवाह। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इस बाणों की सैया पर लेटा हूं, परंतु मैं यही सोच रहा था कब मेरे दीनानाथ आए तो कब मैं अपनी पुत्री का विवाह अपने दीन बंधु दीनानाथ द्वारिकाधीश से कर दूं। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि अरे आपका तो विवाह ही नहीं हुआ तो आपके पास पुत्री कहां से हो गई। भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे द्वारिकाधीश, मेरी यह जो मन बुद्धि है ना, यही मेरी पुत्री है और मैं चाहता हूं कि यह जो मन रूपी बुद्धि है ना, इससे प्रभु आप विवाह कर लें। और अंतो गत्वा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। जब अपने चित्त को, अपने मन रूपी को भगवान के चरणों में समाहित कर दिया कि हे प्रभु आप इसको, मेरी चित्त को अपने चरणों में समाहित कीजिए, उसके बाद ही मैं इस लोक से पधारूंगा। प्यारे सज्जनों, बड़ा ही सुंदर भीष्म पितामह ने भीष्म स्तुति गाई। आइए एक श्लोक हम भी गुनगुनाते हैं, उसके बाद आचार्य श्री विवेकानंद जी महाराज जी के भी माध्यम से हम सभी थोड़ा कथा रसपान करेंगे। फिर पुनः पूज्य महाराज श्री मंचासीन होंगे। आप सभी को मंगलमयी आज तृतीय दिवस की कथा आप सभी को रसपान कराएंगे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिदुहर्तुं प्रकृतिमुपयुज्य प्रवाह। त्रिभुवनमखिलं कमालवर्णं रविपुरगौरवराम्बरं दधाम्ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। आइए कथा को विराम करने से पूर्व बड़ा ही सुंदर भक्त का भाव है, बड़ा ही सुंदर भजन है। हम सभी भगवान के चरणों में कहेंगे, हे प्रभु, हे दाता, आप जैसे हमें रखेंगे वैसे हम आपके समीप रह लेंगे। हे प्रभु, आपका और मेरा प्यार कभी ना बदले। हे दीनानाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि सदैव मैं आपके चरणों का एक धूल के समक्ष बनकर आपके चरणों के नीचे पड़ा रहूं। हो दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।